ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम से वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट भी आपको पता ही है क्या हो रहा था। आज भी मार्केट में हमने देखा एक तरीके से मार्केट का मूवमेंट काफ़ी वाइल्ड था। खुला एकदम फ्लैट, उसके बाद -100 तक चला गया निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट -400 के आसपास तक गया। एंड वहाँ से एक शार्प रिकवरी आती हुई हमें दिखाई दी। जहाँ पे सेल ऑफ दिख रहा था वहाँ से रिकवरी आई और निफ्टी 100 प्लस हो गया, बैंक निफ्टी 300 प्लस हो गया। ऑलमोस्ट देखें तो निफ्टी में 200 पॉइंट की और बैंक निफ्टी में देखें तो कम से कम 700 पॉइंट की जो है हमें रिकवरी देखने को मिली। अब एक सिंपल एंड लॉजिकल जो कल का एक टारगेट होगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, और जो कल हमें मिल सकता है सपोर्ट वगैरह, उसके बारे में बताऊंगा। एंड ज़्यादा कुछ डिटेल में वैसी बात नहीं करेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा। एक टारगेट होगा, एक लेवल होगा, एक सपोर्ट होगा, एक रेजिस्टेंस होगा। सारी चीज़ें जो इसी पर डिपेंड करेंगी क्योंकि मार्केट ने लगातार दूसरे दिन बाउंस बैक दिया है और मार्केट ने जो है एक स्ट्रॉन्ग नोट में लास्ट में अगर आप देखोगे अच्छी बाइंग के साथ जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट धीरे धीरे बढ़ा हो, मार्केट धीरे धीरे बढ़ा था, लेकिन लास्ट में जो है 20 से 30 पॉइंट आखिरी के 15 मिनट में जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया और बैंक निफ्टी में करीब 100 पॉइंट्स हमें लास्ट में जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो वहाँ पे हमें जो है एक अच्छा क्लोजिंग जो है हमें देखने को मिली है। तो उससे उम्मीद है कल एक अच्छा गैप अप ओपनिंग हो सकती है मार्केट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के व्यू की कल के लिए। तो सबसे पहले आज DIIs और FII लगातार FII सेलर बने पड़े हैं। 1761 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर दी FIIs ने। DIIs ने जो है 1328 करोड़ की बाइंग कर दी। ठीक है, DIIs जो है FII की सेलिंग को कंपनसेट कर रहे हैं, बट ओके है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अभी HNI इन्वेस्टर है, वो ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं मार्केट में सेलिंग का, और जितनी भी ज़्यादा अभी तक सेलिंग हुई है सारी HNI इन्वेस्टर्स वगैरह ने करी है। FIIs का उतना मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला, जबकि हमें परसों भी हमें जब एक टाइम पे मार्केट गंदा गिरा था 250 पॉइंट निफ्टी और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट, उस दिन दोनों की बाइंग थी FIIs DIIs की। तो बड़े लेवल पे जो है सेलिंग चल रही है HNI की तरफ से। अब निफ्टी में अगर मैं एक सिंपल व्यू आपको बताऊं कल के लिए, तो निफ्टी में अगर कोई भी आपको व्यू देखना है तो सबसे पहले आपका जो एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में, वो रेजिस्टेंस होगा आपका 19,230 का। अब ये हमारे लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कल के लिए। अगर निफ्टी ने कल के दिन में इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया तो उसके बाद आपने देखना है 15 मिनट की कैंडल कहाँ बन रही है। 19,230 यानी 19,250। हमने 19,140 पे क्लोजिंग दी है। यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर 19,250 आएगा, 230 आएगा। अगर उसको हमने निकाल दिया और उसके बाद अगर हमने एक और दूसरा लेवल 19,250, ये दो लेवल आप नोट डाउन कर लेना, ये दोनों अगर हमने निकाल दिए तो उसके बाद हमें मार्केट में जो है एक शॉर्ट कवरिंग, बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है, क्योंकि कल फिल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी में हमें ज़्यादा अट्रैक्शन देखने को मिले। बट निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में अगर 19,230 निकलने के बाद 19,250 भी निकल गया तो फिर आपको एक बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। और अगर हमने एक घंटा 19,250 के ऊपर काम कर लिया तो आपको 19,000, उसके बाद जो 270, 19,330 और 19,410 के लेवल जो हैं हमें कल के दिन में जो है देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि हो सकता है कि हायर लेवल पे सेलिंग होती हुई दिखाई दे, इसलिए जो है आपने बड़े केयरफुली काम करना है। काफ़ी टाइम से जो है मार्केट ने बहुत ज़्यादा लॉस वगैरह दिया है। अक्टूबर का पूरा महीना बेकार गया है, इतना कुछ अच्छा अक्टूबर का महीना गया नहीं है बहुत से लोगों के लिए। बट फिर भी अगर मैं बताऊं तो आपको अगर कोई भी ट्रेड करना है तो निफ्टी में एक लेवल बेस मान के चल लो। 19,230 पहला लेवल है, ये क्रॉस करने के बाद नहीं लेना है आपने ये रेजिस्टेंस से पहला, इसको क्रॉस होने दो। उसके बाद देखो कि 250 निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। अगर 250 निकाल दिया तो फिर आप बाय कर सकते हो, नेक्स्ट वीक की बाय करना, क्योंकि अभी 1 तारीख को फेड की पॉलिसी भी है। एंड उसके बाद आपको 19,410 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर हमने 410 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो उसके बाद हमें 19,500 से लेकर 19,600 के लेवल एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। तो ये निफ्टी का एक सिंपल व्यू है इस एक्सपायरी तक का। अगर हमने डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में भी एक बड़ा सपोर्ट है हमारे लिए 18,800 का। इसको इतनी जल्दी तोड़ेंगे नहीं, बट अगर कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ गई, अगर आज भी डाउन नीचे गिर गया, मॉर्निंग में देखा था सबने कॉल लेके गए होंगे, जो पुट लेके गए होंगे, पुट वालों को फ़ायदा हो गया होगा एक टाइम पे, एंड कॉल वालों को एक टाइम पे लॉस हो गया होगा। बट बाद में जो जिन्होंने पुट खरीदी होगी वो पुट वालों को लॉस हो गया और कॉल वालों को प्रॉफिट हो गया होगा। तो मार्केट यही है, मार्केट जो यही चीज़ करता है। तो इसलिए SL आप अपने हिसाब से रख लो। मेरे हिसाब से जो SL होगा वो होगा कल की क्लोजिंग वाला
19,060 का, यानी 19,060 के एसएल के साथ 100 पॉइंट का एसएल बता रहा हूँ, 80 पॉइंट का एसएल बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जो है वाइल्ड मूवमेंट दे रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 19,200 के आसपास, तो आपने फिर जो है 19,140 का एसएल रखना है। अगर आप खुलते ही खरीदते हो, फ्लैट ओपनिंग होती है, खुलते ही खरीदते हो, तो 19,070 का एसएल होगा। लेकिन अगर 19,200 के ऊपर ओपनिंग हो रही है, तो आपका जो एसएल होगा 19,150, जो आज की क्लोजिंग है वो आपका एसएल बन जाएगा, या 19,120 का भी आप एसएल डाल सकते हो। टारगेट आपके जो हो सकते हैं वही 19,330, लेकिन 250 के ऊपर सेफ ट्रेडर 250 के ऊपर ही बाय करें, और उसके ट्रेडर खुलते ही बाय कर सकते हैं। तो 19,250 के ऊपर जब है बाय करेंगे हम, लेवल 2 के जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जब बाय करेंगे, तो आपको 19,330, 19,410 के लेवल जो है आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो ये निफ्टी की सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी कोई रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में अभी जो रेजिस्टेंस है दो हैं, 43,200 और 43,500। मुझे लगता है कल के दिन में हम जो है 43,500 को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये गैप फिल करना है। एकदम से जो गिरावट हुई थी 43,500 के बाद, वो सीधा जो है 42,100 के आसपास तक जो है मार्केट गिरा था, तो वो जो है गैप फिल हो रहा है। लेकिन अगर कल 43,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो उसके बाद वापस मार्केट से फिर से बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा बैंक निफ्टी खासकर, और वो वापस से हमें जो है 44,200 और 44,700 के लेवल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक। हो सकता है इस वीक की एक्सपायरी क्योंकि परसों है, तो हो सकता है कि हमें 44,000 के लेवल देखने को मिल जाए। बट नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की अगर बात करूँ, तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी तक आपको जो है लेवल देखने को मिल सकते हैं। वो लेवल हो सकते हैं 44,700 तक के, अगर हमने 43,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। एंड कल के दिन में जो है हम टेस्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि 43,500 से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे। अब अगर किसी को खरीदना है तो बैंक निफ्टी को कहाँ खरीदे? अगर गैप अप ओपनिंग हो गया 300, 400, 500 पॉइंट का, फिर तो मामला खत्म है, फिर तो कुछ नहीं बनता, क्योंकि एक दिन में 300 से 400 या 500 पॉइंट की जो है तेज़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। फिर कॉल खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना पुट खरीदने का फ़ायदा है। लेकिन अगर कल हम फ्लैट ओपनिंग देते हैं 43,000 के आसपास, तो आप 42,800 के एसएल के साथ जो है आप बैंक निफ्टी को खरीद सकते हो, और आपका टारगेट हो सकता है 43,500 का, जो एक शॉर्ट टारगेट होगा अगर कल के दिन में हम ऊपर निकल गए। डाउन साइड अभी मुझे इसलिए लगती नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ने आज क्लोजिंग दी है और जिस हिसाब से मार्केट आज जो है ऊपर की साइड गया है, उस हिसाब से लगता है कि मार्केट एक अच्छी तेज़ी के ट्रेंड में जा सकता है, और 43,500 के लेवल को एक बार जो है टेस्ट कर सकता है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो 44,200 और 44,700 के लेवल जो है हमें नेक्स्ट वीक तक जो है देखने को मिल जाएंगे। तो ये बैंक निफ्टी का एक सिंपल सा और क्लियर व्यू है। निफ्टी बैंक निफ्टी का मैंने आपको व्यू बता दिया है, एसएल भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं हम इसके फाइनेंस निफ्टी के। तो फिन निफ्टी जो है आज के दिन में क्लोजिंग है उसकी 19,241 के आसपास। तो कल अगर किसी को भी खरीदनी है, तो कल अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो आपको फिन निफ्टी भी जो है ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। अगर फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में कम से कम 200 से 300 पॉइंट का या तो हमें एक अपसाइड मूव दिखेगा, या 200 से 300 पॉइंट का हमें एक डाउन साइड मूव दिखेगा। तो अगर किसी को ख़रीदना है तो वो खरीद सकता है 19,290 के अगर हम ऊपर खुलते हैं, 19,290 के अगर हम ऊपर खुलते हैं, तो 19,400 तक के लेवल के लिए आप जो है फिन निफ्टी को खरीद सकते हो, 19,200 की, 19,300 की कॉल वगैरह लेके। तो ये फिन निफ्टी का है। हीरो जीरो ट्रेड किसी को भी अगर लेना हो, तो वो 2:30 बजे के बाद ले, क्योंकि 2:30 बजे के बाद प्रीमियम बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। 30-40 रुपये में आपको जो है अच्छी अच्छी कॉल्स वगैरह मिल जाएंगी। तो 19,290 के ऊपर फुल बाय, और 19,000 2:30 बजे के बाद जो है आप जो है हीरो जीरो कॉल ले सकते हो। और टारगेट हमारे 19,400 से लेके 19,500 तक हमें कल देखने को मिल सकते हैं फिन निफ्टी में। तो ये है निफ्टी का, फिन निफ्टी का व्यू। निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मैंने तीनों आपको व्यू दे दिए हैं। काम करना अगर लगे ठीक तो ओके है, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। सारे व्यूज़ एंड एनालिसिस हमारी है, किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो हो सके तो आप जो है इंडेक्स से अच्छा जो है स्टॉक ऑप्शन में काम करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कमेंट ज़रूर करना। पॉजिटिव कमेंट करना, नेगेटिव मत करना। थैंक यू सो मच।